तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन करंट की क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करंट की है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं पीआईक्यू में पूछा गया है, ये आपके कैरियर के टेस्ट में भी आया हुआ है, ठीक है। देखते हैं, तो देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है कि करंट इन द वायर, ठीक है। बीडी वायर में बात करिए, बीडी की बात करिए, बीडी वायर में कितना करंट होगा। देखिए ऐसा लग रहा है कि ये पहले क्या करिए, आप एक काम करिए कि ये जो सर्किट है ना उसको ऐसा करिए कि जो ए है और सी है, आपको पता है कि अभी बी और डी क्या है, एक ही पॉइंट पे है। तो बी और डी अभी मान लीजिए एक ही पॉइंट पे, एक मेरा पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम ही पोटेंशियल पे ना, बी और डी, ठीक है। तो बी और डी के बीच में सिर्फ वायर है ना, तो सिंपल सेमी पे ये है। तो ऐसा करके, और जो भी दोनों ऊपर नीचे लगे हो दोनों को क्या करेंगे, पैरेलल में, ठीक है। क्या है, पैरेलल में, सॉरी कैपेसिटर नहीं, रेसिस्टेंस है, ठीक है। रेसिस्टेंस है, पैरेलल में एक लगा देंगे ऊपर से, एक लगा देंगे नीचे से, कि ऐसे ऐसे करके पैरेलल में लगा हुआ है रेसिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा पैरेलल का, इन दोनों का कितना आएगा, ये इसके बीच का ऊपर नीचे का कितना हो जाएगा, 1 और 4 है तो कितना हो जाएगा 4 × 1/4 + 1 मतलब 5, मतलब कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बीच में कितना हो जाएगा 2 और 3 है तो 2 × 3/2 + 3, ठीक है, कितना हो जाएगा 6/5 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि कुछ इस तरह से बना। फाइनली ये 4/5 आया। यहाँ पे बी और डी मान लीजिए ऐसे है बी डी, ठीक है। दोनों को बी डी को हम एक जगह नहीं लिखते, दोनों को अलग अलग ऐसे लिखे हुए हैं, ठीक है, बी डी। फिर ये बन गया कितना 6/5 बन गया। दोनों किस में है, सीरीज़ में है जी, ठीक है। और ये आपका बैटरी लगा हुआ। अब क्या होगा, अब क्या करना है ना, अब देख लीजिए कि इसके अक्रॉस कितने वोल्टेज हैं, इसके अक्रॉस कितने वोल्टेज हैं, ठीक है। अब वोल्टेज देख लीजिए, काम बन जाएगा, ठीक है। क्या काम बन जाएगा, देखते हैं क्या काम बन जाएगा। तो वोल्टेज कितने हो जाएंगे, वोल्टेज निकालना सिखाए थे, क्या होते हैं, जिसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना हो क्या करते थे, जिसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना हो तो उसका अपना पहले रेशियो कर लीजिए दोनों का, रेसिस्टेंस का कितना हो जाएगा 4/5 कितना हो जाएगा 6/5 कितना हो जाएगा 4:6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये R1:R2 का रेशियो हम कर दे रहे हैं। दिखाते हैं क्या करना है, 2 दूनी 4 होती है, अच्छा कितना हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। तो हम बताए थे कि अगर रेशियो पता है और आपको पता है ये सर्किट में, सीरीज सर्किट में क्या होता है, V = IR होता है, तो I सेम होते हैं सीरीज में, तो V डायरेक्टली होगा R का, ठीक है। यानी कि जो रेजिस्टेंस का रेशियो है वही क्या है, वोल्टेज का रेशियो है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि इसके अक्रॉस अगर V1 बोले, इसके अक्रॉस V1 वोल्टेज है, इसके अक्रॉस V2 वोल्टेज है, तो V1 कितने हो जाएंगे, V1 हो जाएंगे उसका अपना रेजिस्टेंस, मतलब इसका रेशियो में कितना है 2 है, तो 2/5 × मेन कितना है 20, तो ये आपको 8 वोल्ट का आ रहा है, ठीक है। तो इसके अक्रॉस आपको आ रहा है कि इस जो सर्किट है 4/5 ओम का, इसके अक्रॉस कितने वोल्टेज बन रहे हैं, इसके अक्रॉस वोल्टेज बन रहे हैं कितने 8 वोल्ट का, ठीक है। 8 वोल्ट का बन रहा है, तो इसके अक्रॉस कितने बनेंगे, जो 6/5 वाला है कितने बनेंगे इसके अक्रॉस, एक अक्रॉस कितना हो जाएगा, टोटल 20 है, 20 में से 8 लेके चला गया तो 12 वोल्ट के बनेंगे, ठीक है। और आपको पता है कि ये जो आप दिखा रहे हैं 4/5 ये दोनों पैरेलल का कनेक्शन है, और पैरेलल में क्या होता है वोल्टेज सेम रहते हैं। यानी कि यहाँ पे दिखा सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं कि ये जो वोल्टेज है ना, ये दोनों का नेट वोल्टेज 8 वोल्ट था, ठीक है, क्योंकि पैरेलल में सेम रहता है। 1 ओम के जो अक्रॉस होगा वही 4 ओम के अक्रॉस होंगे जी, ठीक है। और ये जो कम्बिनेशन है 2 और 3 के कम्बिनेशन जो कि 6/5 दिख रहा है हमको, उसके अक्रॉस कितने हैं 12 है, तो यानी कि इसके अक्रॉस हम बोल सकते हैं कि जो 12 वोल्ट है ये तो दोनों के अक्रॉस, ठीक है, दोनों पैरेलल में था। इसी में तोड़ के हम लोग सीरीज बनाए थे ना, ऐसे करके देखिए 6/5 आया था, ठीक है। अब आपको पता है वोल्टेज पता है तो क्या होगा, 1 ओम मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमको वोल्टेज पता है, ये वोल्टेज हमको पता है कितने 8 वोल्ट है, तो 1 ओम में कितने करंट जा रहा होंगे, तो V = R, 8 = I कितना × R कितना 1, तो I कितना आ गया 8 ओम का जा रहा है, ठीक है। इसमें पता चला कि 1 ओम में कितने 8 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। अब इसको देखिए, जो बी डी लाइन के अक्रॉस जो सी है उसके को देखिए, इसमें कितने वोल्टेज बने थे हम लोग का 12 वोल्टेज बने थे, ठीक है। देखिए 12 वोल्टेज बने थे, तो 2 ओम में कितने वोल्टेज कितने करंट जा रहे होंगे, तो 12 = I × R2, तो I = 6 एम्पियर जा रहे हैं। अब सोचिए किसी पॉइंट पे, बी पॉइंट को किरचॉफ का फर्स्ट लॉ यूज़ करिए, बी पॉइंट पे क्या हो रहे हैं, बी पॉइंट पे ऐसे आ रहे हैं कितने 8 ओम का, कितना 8 ओम है ना, देख लीजिए, हाँ 8 ओम का एम्पियर जा रहे हैं, सॉरी 8 एम्पियर का करंट आ रहे हैं बी पॉइंट पे, और बी से फ्लो कितने हो रहे हैं, फाइनली जा रहे कितने हैं 6 एम्पियर के जा रहे हैं। तो सोचिए कि किसी पॉइंट पे इतने इनकमिंग हो रहे थे, इतने आउटगोइंग है, और आपको पता है कि क्या होते हैं, यानी कि 2 एम्पियर कहाँ गया, कहीं तो कुछ घटना हुआ कि 2 एम्पियर कहीं से फ्लो हो गया। टोटल 8 आ रहा था, तो 8 फ्लो होना चाहिए था, आउटगोइंग हो जाना चाहिए था, लेकिन 6 ही आउटगोइंग हुआ, मतलब कहीं और से आउटगोइंग हो गया, यानी कि इधर से आउटगोइंग हो गया। ये तो पूछा है हमसे।